हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे एसी पीसीबी के अंदर अगर मोटर नहीं काम करती तो किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये वोल्टास की पीसीबी है और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो ये मोटर है वो नहीं चल रही है। तो मैं आपको सबसे पहले पावर लगा के दिखाता हूँ। तो पावर लगा के चेक करने पर हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है। तो अभी मैंने जैसे इस पीसीबी को ऑन किया, पीसीबी ऑन होने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर ये दिखा रहा है 25 डिग्री टेम्परेचर है इसके अंदर, यानी कि ये ऑटोमेटिक सेट है। और यहाँ पे क्या है कि इसकी जो मोटर है वो काम नहीं कर रही है, यानी कि रन नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत आती है किसी पीसीबी में तो हम उसको किस तरीके से चेक करेंगे। इसके अंदर जो पीसीबी है और उसको मोटर को काम कराने के लिए एक सर्किट होता है, किस तरीके से वो सर्किट को काम करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी पीसीबी है ये एक ट्रांसफार्मर के द्वारा काम करती है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर से सप्लाई एसी इनपुट जा रही है और ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करके या आउटपुट कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितने वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज आउट करके हमारे एसी करंट पीसीबी को दे रहा है और ये पीसीबी हमारा आगे की सप्लाई को काम कर रही है। यानी कि इसके अंदर क्या है कि ये जो 10 वोल्ट की सप्लाई है, 10 से 12 वोल्ट तक की ये सप्लाइयाँ होती है। तो अभी क्या है कि ये जब ये सप्लाई हमारी इनपुट होती है तो फिर एक रेगुलेटर इसके अंदर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं 7805 या 78L05। किसी में 7805 का यूज़ होता है, किसी में 78L05 का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके की जो आईसी है, रेगुलेटर आईसी, वो ये लगी हुई है। और जब ये वोल्टेज 5 वोल्ट की सप्लाई बनाती है तब हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर और ये रोम आईसी काम करना स्टार्ट करती है। और ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि 12 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट या फिर किसी में 8 वोल्ट भी होता है या किसी में 15 वोल्ट भी होता है। तो वो जो सप्लाई है ये हमारी 2003 आईसी के अंदर भी जाती है। तो 2003 आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये मोटर है ये सही है या नहीं है। तो मोटर को आप डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो मोटर को डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा ट्रैक होता है, तो ट्रैक को अगर हम डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारी मोटर चल रही है। यानी कि क्या है कि हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है, यानी मोटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटर को भी चेक करना है तो इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी क्या है कि मोटर को काम कराने के लिए जो हमारी इसकी लाइट होती है, यानी कि जो आईसी है, इस आईसी के अंदर जो एक ऑप्टिकली काम कराने के लिए एक एलईडी लगाई जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो एलईडी है तो उसको हम चेक करेंगे कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उसके अंदर सप्लाई जो हमारे को मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कितनी सप्लाई इसके अंदर मेरे को मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये इसका पॉजिटिव है, यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव ट्रैक पर जो यानी कि एनोड वाले पॉइंट पर जो है इसकी वोल्टेज मिल रही है 5 वोल्ट की सप्लाई। और अगर हम इसके कैथोड पे चेक करते हैं, इन दोनों पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को एनोड और कैथोड दोनों पे इसकी वोल्टेज मिल रही है। यानी कि क्या है दोस्तों कि इसके अंदर दोनों पे वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, यानी कि एक पे वोल्टेज आएगी और एक पे नहीं आएगी। यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए, और जब मैं पॉजिटिव पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो मेरे को वोल्टेज तो मिलनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव पे वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर नेगेटिव पे वोल्टेज मिल रही है। तो अगर हम इसका नेगेटिव का ट्रैक को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस ट्रैक को आपको देखते हुए जाना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये ट्रैक है और इस ट्रैक में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और ये जो ट्रैक है ये सीधा जो जा रहा है वो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ट्रांजिस्टर के जो ये है हमारा कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एमीटर है, तो एमीटर जो है वो इसका ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और जो इसका कलेक्टर है वो देखेंगे तो यहाँ पे सीधा जाके इसके कैथोड वाले पॉइंट पे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों पे सप्लाई नहीं आनी चाहिए। सप्लाई आने का मतलब ये है कि यानी कि हो सकता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और इसके देखेंगे कलेक्टर पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और एमीटर तो इसका ग्राउंड है। तो लेकिन क्या है कि अगर इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, यानी कि एमीटर और कलेक्टर दोनों पे वोल्टेज मिलनी नहीं चाहिए, यानी कि वोल्टेज खाली बेस पे मिलनी चाहिए इसके। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ट्रांजिस्टर के अगर बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है तो कलेक्टर टू एमीटर क्या होता है, ग्राउंड हो जाना चाहिए, तभी हमारा ये
नेगेटिव इसको मिलेगा और नेगेटिव मिलने के बाद ही हमारा सर्किट काम करना, यानी कि मोटर को पावर सप्लाई मिलेगी तभी हमारी पावर मोटर काम करना स्टार्ट करेगी। मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को ट्रांजिस्टर की इन दोनों पिनों पे सप्लाई मिल रही है। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर को चेक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे को ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे सेट कर लेते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे लो ओम्स की रीडिंग मिल रही है और एमीटर पे हमारे को ज़्यादा रीडिंग मिल रही है, यानी कि बेस टू कलेक्टर जो है ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे को ये सप्लाई मिल रही है, यानी कि इसके नेगेटिव पर भी हमारे को सप्लाई मिल रही है। तो दोस्तों अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट है, ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को रिमूव करेंगे और ट्रांजिस्टर को रिमूव करने के बाद हम देखते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के। तो पहले ट्रांजिस्टर को निकाल के देखते हैं किस नंबर का ये ट्रांजिस्टर है, उसके बाद देखते हैं कि इसकी जगह कौन सा ट्रांजिस्टर काम कर सकता है, क्योंकि हमेशा जो है सेम ट्रांजिस्टर होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, हमारे को इक्विवेलेंट भी लगाना होता है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको डाटा शीट को रीड करना आता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आप डाटा शीट रीड नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी रिपेयर करने में। अगर आप AC PCB रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको निकाल देता हूँ। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो शॉर्ट कंडीशन में इस ट्रांजिस्टर को हम रिमूव करेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर को मैं निकाल लेता हूँ। ये ट्रांजिस्टर मैंने निकाल लिया। तो ट्रांजिस्टर का जो नंबर है वो नंबर है इसका C1815। तो C1815 का जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका बेस और कलेक्टर है दोनों शॉर्ट हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम देखते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर अगर हमारे को मिलता है तो हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे पास ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके के कंपोनेंट आपको भी ख़रीद के रखने पड़ेंगे। अगर आप कंपोनेंट आपके पास रहते हैं तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास इसके पड़ा है C3198। तो C सीरीज़ का ही है ये भी, यानी कि काम करना चाहिए। 3198 अगर आप देखेंगे इसकी डाटा शीट तो ये भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका अगर हम बेस और कलेक्टर के बीच में देखते हैं तो हमारे को क्या चीज़ें क्या क्या मिल रहा है, क्या रीडिंग मिल रही है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम डायोड मोड की रेंज पर ही सेट करके चेक करेंगे। तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे ये देखिए इसको डायोड मोड पे सेट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये इसका बेस है और यहाँ पे आप ये देखेंगे मेरे को वैल्यू दिखा रहा है और ये एमीटर पे भी मेरे को ये वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा दोनों पे बेस और कलेक्टर दोनों पे वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर रहा है। और इसके वाला अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे को ये देख सकते हैं बेस टू कलेक्टर ये बिल्कुल 10 ओम की रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो चुका है, ख़राब है ये ट्रांजिस्टर। तो इस ट्रांजिस्टर को हम पहले रिप्लेस करके और फिर चेक करेंगे पावर लगा के। तो दोस्तों आप कौन कौन से ट्रांजिस्टर की जगह कौन कौन से ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, कौन सी IC की जगह कौन सी IC का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा। और AC PCB के अंदर किस तरीके से सॉफ्टवेयर का काम करना है, किस तरीके से हार्डवेयर का काम करना है, IPM काम नहीं करता है, IPM को किस तरीके से चेक करना है, ये टोटल आपको ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा सीखने के लिए प्रैक्टिकली। तो अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको AC PCB रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैंने क्या काम करा है, इसको ट्रांजिस्टर को लगा दिया है और ट्रांजिस्टर लगाने के बाद अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ और फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो ये मैंने पावर लगा दी है। पावर लगाने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये मेरी PCB ऑन हो गई है और PCB ऑन होने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मोटर भी हमारी साथ में चल गई है।
तो अभी क्या है कि अगर मैं इसके दोनों पॉइंट पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए क्या मिल रहा था। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रहा। पहले हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रही थी, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई ओके है और ये हमारा नेगेटिव हो चुका है। तो हमारा ये क्या है प्रॉपर तरीके से जो ये सप्लाई है यहाँ से पास हो चुकी है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे मोटर भी है रन कर रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। और अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ़ करने पर ऑफ़ हो जाती है। ये देखिए ये मोटर ऑफ़ हो गई है। और अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है स्टार्ट होने में। अभी जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप भी ऐसी पीसीबी को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।